नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पंप एंड डंप वाले स्टॉक के बारे में। मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं, इसके ऊपर मुझे अच्छा खासा व्यूज भी मिला। तो भी मुझे आज बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं, पर्सनली मिलके मुझको ये बोल रहे कि भाई आप भारत ग्लोबल को बेकार स्टॉक क्यों बता रहे हो, ये तो अच्छा है, इसको ऑर्डर भी मिला है, इसके वजह से स्टॉक भाग रहा है, और क्या बोलते कि ये जल्दी एनएससी पे भी लिस्ट हो जाएगा और इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ये सारी बातें बोल रहे हैं। पर यहाँ पे जैसे मैं आपको भारत ग्लोबल दिखाऊं तो देख सकते हो कि इसने हाई बनाया था कितने का, अराउंड 1700 के आसपास का। ठीक है, यहाँ पे मैं हाई चेक कर लूँ। ठीक है, हाई इसका 1700 नहीं है, कुछ यहाँ पे 52 वीक हाई दिखा रहा है। हाँ 1700, तो 1700 से गिर के अभी आ चुका है 1132। आप समझो कि इस बीच में कितने लोग ट्रैप हुए रहेंगे। ये प्योर ट्रैपिंग गेम है। आज जो लोग बोलते हैं ना कि इसका बिजनेस अच्छा है, इसको ऑर्डर बुक मिला है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको एक्चुअल मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अभी देखो, अगर मैं 5 साल का चार्ट फ्रेम आपको दिखाऊं तो 2020 में ये 17 रुपये का था और 2023-24 आते आते ये 150 रुपये के आसपास हो गया। यहाँ पे मैं स्क्रीनर खोलता हूँ और बहुत लोग बोलते हैं ना इसका बिजनेस, मैं आपको दिखाता हूँ। स्वाति प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात करूँगा। यहाँ पे भारत ग्लोबल, ये भारत ग्लोबल डेवलपर देख सकते हो कि जो लोग इसके सेल्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखो 2020 से लेके आपके सामने, आपको आंखों के सामने दिखता रहेगा, 2020 से लेके 2024 तक, 2023 तक तो भाई इसने 0 रुपये का काम किया है। कुछ धंधा ही नहीं किया है, कुछ रेवेन्यू नहीं है, सेल्स ही नहीं है। 20 से लेके कहाँ गया ये, 20 क्या भाई, 13 से लेके 20-23 तक कुछ धंधा ही नहीं है। चलो मैं 2005 साल पहले का भी पकड़ूं तो 2020 से लेके 23 तक ये 3-4 गुना हो चुका है। ठीक है, पिछले 3-4 सालों में ये 3-4 गुना हो चुका है। पर बिजनेस देखे पिछले 4 सालों में जीरो है, कुछ धंधा ही नहीं है। 2020, 21, 22, 23 चारों साल जीरो, नेट प्रॉफिट जीरो। जब जीरो नेट प्रॉफिट पे ये 17 रुपये से 130 कैसे हो गया। और मेरे को एक बात बताओ, इसका जो बोलते हैं कि रेवेन्यू ऑर्डर बुक मिला है, ऑलमोस्ट अराउंड 300 करोड़ के आसपास की सेल्स है, रेवेन्यू है। एक बात बताओ, मार्केट कैप 11,000 करोड़ है। ये तो स्टॉक का प्राइस गिरने की वजह से इसका मार्केट कैप अभी 11,000 करोड़ है, नहीं तो इसके पहले इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ था। तो 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे रेवेन्यू केवल 300 करोड़, और 2013 से लेके 23 तक तो इसने कुछ धंधा ही नहीं किया, और जीरो धंधे के बीच में इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ पहुंच गया 1 सालों में। तो ये कौन सा बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस नहीं कर रहा है, ये ट्रैपिंग कर रहा है लोगों को। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। लोग बोलते हैं बिजनेस कर रहा है, ऑर्डर मिला है। फिक्स असेट्स की बात करें तो जीरो फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स कुछ नहीं है, ना लैंड है, ना प्लांट मशीन है, ना बिल्डिंग है, ना ऑफिस है, ना कंप्यूटर है। ये कौन सा धंधा है, ये कौन से धंधा कर रहा है भाई, इसके पास कुछ है नहीं। अगर आप ठेकेदार रहोगे, आपको ऑर्डर मिलेगा तो आप बोलोगे ना कि मेरे पास फावड़ा है, मेरे पास क्या बोलते कि करनी है, फिर मेरे पास कुछ सामान है जो बिल्डिंग्स में यूज़ हो जाए। ठीक है, अगर आप ठेकेदार रहोगे, या अगर आप वेल्डिंग वाले रहोगे तो बोलोगे मेरे पास वेल्डिंग मशीन है। ठीक है, मेरे पास वेल्डिंग मशीन का रॉड है, मेरे पास 2 वेल्डिंग मशीन है, मेरे पास ड्रिल मशीन है, कुछ ऐसा बोलोगे ना, ड्रिल मशीन है मेरे पास। अगर आपका काम वेल्डिंग का रहेगा तो इसका काम डेवलपमेंट का है, तो इसका फिक्स असेट जीरो क्यों है। ये बिना सामान के ही काम कर रहे हैं क्या भाई। तो ये प्योर ट्रैपिंग का काम है, समझो बात को। यहाँ पे प्रमोट पब्लिक की होल्डिंग 100% दिख के आ रही है, कुछ नहीं बचा हुआ है। और ये स्टॉक इतने ही अच्छे हैं तो म्यूचुअल फंड वाले किधर है, उनकी नज़र इस पे क्यों नहीं पड़ रही है। म्यूचुअल फंड वाले इतने समझदार, जो मार्केट को चलाते हैं, म्यूचुअल फंड मार्केट को चलाते हैं, उनके पैसे के फ्लो से निफ्टी ऊपर नीचे होता है। तो वो समझदार लोग इस स्टॉक को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। उनके पास तो पूरा सिस्टम है उनके नीचे, उनके पास तो हर एक उनसे ही जानकारी फिल्टर होके हमारे पास आती है। जब हम सुनते ना कि इसके पास इतना ऑर्डर बुक मिला है, इसको इतना ऑर्डर बुक मिला है, वो जानकारी सीधा कंपनी से हमारे पास नहीं आती है, वो म्यूचुअल फंड से फिल्टर होके हमारे पास होती है। उनको पहला न्यूज़ आता है और वो उस न्यूज़ पे रिएक्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड वाले, फिर बाद में वो न्यूज़ बासी हो जाती है तो हम देखते हैं उस न्यूज़ को। फिर समझ रहे हो बात को। तो इतने समझदार लोग इस स्टॉक से दूर क्यों है।
और अब स्टॉक बहुत लोग बोल रहे ख़राब है गिरने के बाद, अब अच्छा क्यों नहीं है। और बात रही ऑर्डर बुक की, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, ये लार्सन एंड टुर्बो देख रहे हो ना, इसका मार्केट कैप कितना है, 5 लाख करोड़ के आसपास। इसका ऑर्डर बुक कितना है, 4 लाख 4.5 लाख करोड़ के आसपास। मतलब जितना इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट उसके आसपास इसके पास ऑर्डर बुक है। तो ये क्यों एक साल में 0% रिटर्न दिया, ये क्यों नहीं 5 साल में 1000 गुना चल गया, ये क्यों नहीं एक महीने में 25-30 गुना भाग गया, ये क्यों नहीं चल रहा है, L&T क्यों नहीं चल रहा है। क्या इसमें पावर नहीं है अपने स्टॉक को चलाने की? नहीं, पावर की बात नहीं, इसको अपने स्टॉक में अपने कंपनी में झोल झाल ट्रैपिंग नहीं करवाना है, ठीक है। एक रिस्पेक्टेड कंपनी है, एक वैल्यूएबल कंपनी है, एक ब्लू चिप कंपनी है। तो ये इन सारी कंपनियों में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, समझ गए बा। यहाँ पे स्वाति प्रोजेक्ट एक मैं उठाता हूँ स्टॉक। अब देखो लोगों को ट्रैप करने का दिमाग देखो इनका। स्टॉक का प्राइस 208 200 रुपये गया, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टॉक का प्राइस 208 रुपये के आसपास गया, नीचे गिर के कितना 160 आ गया, ठीक है। स्क्रीन पर देखो यहाँ पे 210 से यहाँ पे गिर के आ गया 160 के आसपास। अब 160 पे बहुत लोगों ने एंट्री ली। अब आपको पता है बहुत लोगों ने एंट्री ली क्या सोच के कि 160 से वापस ये 210 जाएगा, समझे। तो 160 से बाउंस बैक देखने के लिए मिला, ध्यान से सुना, 160 से बाउंस बैक देखने के लिए मिला, 187 आ गया। तो यहाँ पे लोगों ने माल नहीं बेचा, 187 पे जब आ गया रहेगा तो लोगों ने ये सोचा कि ये भाई 210 तो जाएगा ही, हम 210 पे ही बेचेंगे, या जब एक हाई लगाएगा 210 के बाद वो बेचेंगे। 210 आया ही नहीं, 187 के बाद सीधा आ गया नीचे, कितना आ गया 111 आ गया, 111 आ गया, 111 की 108 आ गया था। तो 111 के बाद स्टॉक कितना गया 137। तो फिर 111 पे भी लोगों ने एंट्री किया, क्या सोच के कि वापस 187 जाएगा, वापस से 210 जाएगा। स्टॉक ने थोड़ा ऊपर का साइड दिखाया अपना, 137 तक गया, लोगों को भरोसा दिलाया कि नहीं मैं ऊपर जा रहा हूँ। 137 से आज 101 पे खड़ा है। कितने लोगों को फंसाया है। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करो स्वाति प्रोजेक्ट शेयर। कोई भी बंदा अगर वीडियो उसकी बना रहा है, कोई भी बंदा स्वाति प्रोजेक्ट का, सिंपली सर्च करो स्वाति प्रोजेक्ट, और कोई बंदा जो वीडियो बनाया स्वाति प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके कमेंट बॉक्स में जाओ और देखो लोग कितने रो रहे कि मेरा पैसा फंस गया, मेरा 25,000 फंस गया, मेरा 30,000 फंस गया, मैंने 200 शेयर लिए हैं 200 के रेट से, मैंने 500 शेयर लिए 150 के रेट से, मुझे क्या करना है, कैसे हम निकले, एग्जिट करने का ही मौका नहीं दे रहे। लोग लॉस में निकलने के लिए रेडी है, पर ये स्टॉक एग्जिट करने का मौका ही नहीं दे रहे। आप समझ रहे हो। तो भाई कुछ इस स्टॉक में नहीं रखा है, कृपया दूर रह जाइए। यहाँ पे मैं मैक्सिमस इंटरनेशनल दिखाता हूँ, ये भी ट्रैपिंग वाला है प्योर। और यहाँ पे फिर एपिक एनर्जी में दिखाता हूँ, ये तो भाई ये देखो कंटिन्यू है, अपर सर्किट पे ही चलता है, समझ रहे हो। ये देखो भाई, ये देखो। अब इसमें बहुत लोगों का ये सवाल रहेगा कि 6 रुपये से स्टॉक 131 आ गया, स्टॉक ने तो लोअर सर्किट मारा ही नहीं, स्टॉक तो वापस 6 रुपये पे आया ही नहीं। लोगों का ये सवाल रहेगा। जब मैं ऑल पे करता हूँ तो एक टाइम पे ऐसे ही था, ये 12 रुपये पे था और 150 गया था। तो जब 12 से 150 गया रहेगा तो लोग उस टाइम पे भी यही बोलते रहेंगे कि ये तो 1200 से 150 आ गया, वापस तो 12 जाएगा ही नहीं। और क्या हुआ, पैसे में आ गया, 2-4 रुपये पे आ गया। तो सेम अभी क्या हो रहा है, अभी 6 से 130 आ गया। अब लोग बोलेंगे अरे 130 आ गया, 200 भी चला जाएगा। तो पास्ट में कैसा हुआ, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। एपिक एनर्जी, समझ लो। फिर यहाँ पे एक और स्टॉक है बिट्स। मैंने ये सारे स्टॉक आपके साथ शेयर किया, आज बहुत डिटेल में भी कर रहा हूँ। बिजनेस धंधा कुछ नहीं। यहाँ पे बिट्स दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे बिट्स नीचे आता हूँ, ये देखो क्या धंधा है, कुछ नहीं। नेट प्रॉफिट सब माइनस में, सब माइनस में नेट प्रॉफिट, साले सब चोर। ये देखो ये नेट प्रॉफिट सब माइनस में। क्या है नेट प्रॉफिट, कुछ नहीं है नेट प्रॉफिट, कुछ नहीं सेल्स से, कुछ सेल्स नहीं है। क्वार्टरली देख रहे हो 20,000 रुपये का सेल्स है, नेट प्रॉफिट है। इतना भागते हैं कि स्टॉक की चाल इस तरह रहती है क्या। म्यूचुअल फंड वाले किधर है इसमें, क्यों नहीं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे म्यूचुअल फंड वाले। रिटेलर्स और प्रमोटर्स ही क्यों है, प्रमोटर्स ने माल नहीं बेचा, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ, स्टॉक की चाल इस तरह रहती है क्या, धंधा कुछ नहीं,
धंधा कुछ नहीं, स्टॉक भागे जा रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अलर्ट रह जाओ, नहीं तो आपका पैसा एक्चुअल क्या आएगा ना, इसमें फंस जाएगा, डूब जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर देखो होता क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ। होता ये है कि हम लालच में फंस जाते हैं, आप फंस ही जाओगे। आप कितना भी बोलो मैं 2 अपर सर्किट पे बाहर निकल जाऊंगा, आप नहीं निकलोगे। और एक और आपको बात बताऊँ, इसमें अपर सर्किट लगने के बाद भी आप बेच नहीं पाओगे। मेरे को ऐसे कितने लोग मिले बोलते कि भाई स्टॉक अपर सर्किट पे, तो भी स्टॉक बिक नहीं रहा है। तो सोचो लोअर सर्किट पे रहेगा तो क्या हाल होएगा। लोअर सर्किट पे तो बिकता ही नहीं है, ये अपर सर्किट पे भी ये स्टॉक नहीं बिकते। समझ लो बात। होता क्या है ना, इन स्टॉक में हमारा पैसा फंस जाएगा, सिंपली पैसा फंस जाएगा, हमारा स्टॉक मार्केट से इंटरेस्ट चला जाएगा। मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूँ, मैं आपको कितना भी नॉलेज बता दूँ, मैं आपको कितना भी मैं अपना अनुभव बता दूँ, आपको नहीं सुनने में मज़ा आएगा। आपको कब सुनने में मज़ा आएगा, आपके पास जब पैसा रहेगा। आपके जब डीमेट अकाउंट में 50,000 1 लाख रुपया रहेगा ना, तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा मेरी बातें। क्योंकि मेरा नॉलेज सुन के, आप उसको सीख के, आप उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास पैसा रहेगा। मेरा नॉलेज सीख के उसके बाद उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास मनी रहेगा, तो मेरा नॉलेज अच्छा रहेगा। अगर आपके पास आपका मनी ऐसे स्टॉक में फंस जाएगा, आपका पैसा ही ऐसे स्टॉक में फंस जाएगा, तो मैं आपको इसके बाद लो अच्छी बात कोई बताता हूँ किसी स्टॉक को लेके। हम अच्छे स्टॉक चर्चा भी किया हूँ मैं पहले, सिप्ला, सन फार्मा। तो उन सारी बात में जब बताऊंगा तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा स्टॉक मार्केट में। मैं क्या, कोई भी आपको जब ज्ञान देगा ना स्टॉक मार्केट का, आप सुनोगे ही नहीं। रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से ज़्यादा पहला पैसा बचाना सीखो। पैसा बचाना सीख गए, उसके बाद नॉलेज कलेक्ट करो, फिर उस नॉलेज पे अपना पैसा अप्लाई करो। समझ गए। तो पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। बुरे स्टॉक की ओर नहीं जाओ, ख़राब स्टॉक की ओर नहीं जाओ, पैसा बचा के रखो, अच्छा नॉलेज गेन करो, अच्छा नॉलेज अंदर भरो, और उसी नॉलेज पे अपने पैसे को अप्लाई करो, सिंपल। और एक बार आपका पैसा बर्बाद हो गया, पैसा फंस गया, लाखों लाखों रुपया, 25-30 हज़ार रुपया, आपके पास कैपिटल नहीं है, उसके बाद मान लो कि आप समझदार भी हो गए कि मुझे ऐसे स्टॉक में नहीं जाना है, पर आपके पास पैसा ही नहीं, आप समझदार होकर क्या करोगे। आपके पास नॉलेज ही नहीं, आपके पास मान लो नॉलेज आ भी जाएगा फंसने के बाद, आप नॉलेज गेन भी कर ले, तो आप दुनिया भर की स्टॉक मार्केट की ज्ञान की बातें जान भी लेते हो, उसका क्या फ़ायदा। आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, आप किधर अप्लाई करोगे वो नॉलेज। ठीक है, मुझे कोई बोल दिया कि ये कुछ चार्ट पैटर्न है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इस तरह हम अप्लाई करके अच्छा पैसा इस स्टॉक में कमा सकते। अब मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं उस ज्ञान का करूँ क्या। अगर मेरे को कोई बोलता है कि ये स्टॉक 100 रुपीज़ पे अच्छा लगता है, आने वाले टाइम में इसका बिजनेस अच्छा है, इंफ्रा से जुड़ा हुआ है, पावर से जुड़ा हुआ है, या पेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, 100 रुपये का रेट है, 150 रुपये जाने की उम्मीद है, आने पिछले नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे है, पिछले क्वार्टर के नेट प्रॉफिट, ईयरली नेट प्रॉफिट अच्छे है, रिजर्व अच्छा है, ये मैं बात सारी जान भी लूँगा। मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे अप्लाई करूँगा, मैं कैसे खरीदूँगा। तो ये मेन बात होती है, समझ रहे हो। तो होता क्या है, आप स्टॉक में फंस जाओगे, मार्केट में रह के मार्केट से दूर हो जाओगे। मतलब आप मार्केट खोलोगे, स्टॉक मार्केट देखोगे, पर उसी स्टॉक को देखोगे, लॉस 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 लॉस, तो आप एक्चुअल मार्केट से दूर हो जाओगे। ठीक है, तो समझो बात को। बाकी कुछ भी इन स्टॉक से रिलेटेड आपके सवाल जवाब रहेंगे, आप कमेंट भी कर सकते हो। कोई स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाना हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई, आपको स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके स्टॉक को ख़रीद लो, बेच दो, नहीं। जो भी बाय सेल का डिसीजन रहता है वो आपका रहता है। मैंने बस आपको स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।